अमीर हमजा, मुकबिल वफादार और उमरो तीनों लड़के अब आदिया और ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब की निगरानी में परवरिश पाने लगे। इसी तरह 2 साल गुजर गए। तीनों बच्चे अब घुटनों चलने लगे थे। उमरो ने ये काम शुरू किया कि चुपके से पास पड़ोस की औरतों के जेवर चुराता और आदिया के संदूकचे में छुपा देता। बेचारी औरतें शोर मचाती कि हमारा जेवर चोरी हो गया, कोई कहती मेरी अंगूठी गुम हो गई और कोई कहती कि कान की बाली किसी ने उतार ली। जब तलाश करती तो सारी चीजें आदिया के संदूकचे से निकल आती। वो शर्मिंदा होती और कस्में खाती कि मैंने ये जेवर नहीं चराए, मगर किसी को आदिया की किस्म का यकीन ना आता। आखिर वो सब में चूर मशहूर हो गई। 5 साल की उम्र तक उमरो ऐसी ही शरारतें और चोरियां करता रहा। अपने से दुगनी उम्र के बच्चों से लड़ पड़ता, कभी खुद पिटता और कभी उनको लहूलुहान करके आता। इसकी शरारतों की वजह से सब परेशान थे, मगर ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब की वजह से इसको कोई कुछ न कहता था। एक रोज किसी ने ख्वाजा साहिब से कहा कि तीनों लड़के बड़े हो गए हैं, अब उनकी पढ़ाई लिखाई का बंदोबस्त किया जाए। ये तजवीज ख्वाजा साहिब को पसंद आई। महल्ले में एक छोटा सा मदरसा था जहां एक मोटा ताजा और बदसूरत उस्ताद बच्चों को पढ़ाया करता था। इसकी आदत थी कि जो बच्चा सबक याद न करता उसे बेदर्दी से मारता पीटता। इसके अलावा वो बच्चों से अपने घर के तमाम काम भी कराया करता था। ख्वाजा साहिब तीनों लड़कों को साफ सुथरे कपड़े पहनाकर मदरसे ले गए और उस्ताद के हवाले कर दिया। इस रोज तमाम बच्चों में मिठाई बांटी गई। उस्ताद ने पहले अमीर हमजा और मुकबिल वफादार को सबक पढ़ाया और उन्होंने फौरन सबक पढ़कर याद कर लिया। अब उमरो की बारी आई। उस्ताद ने इस दुबले पतले लड़के को देखा। इस लड़के की आंखों और चेहरे पर शरारत के आसार नजर आए, लेकिन उमरो अदब से गर्दन झुकाए बैठा रहा। आखिर उस्ताद ने कहा, पढ़ो बेटा अलिफ। उमरो ने भी कहा, पढ़ो बेटा अलिफ। ये सुनकर सब लड़के हंस पड़े। उस्ताद ने उन्हें जोर से डांटा, फिर उमरो की तरफ देखकर कहा, कहो बेटा अलिफ, कहो बेटा अलिफ। उमरो ने भी इसी तरह उस्ताद की नकल उतारी। अब तो उस्ताद सख्त नाराज हुआ, समझ गया कि लड़का बेहद शरीर है। जी चाहा कि बेद मारे, मगर कुछ सोचकर नरमी से कहा, हाँ कहो अलिफ, हाँ कहो अलिफ। उमरो ने कहा और शरारत से उस्ताद की तरफ देखकर हंस पड़ा। ये हरकत उस्ताद को तैश में लाने के लिए काफी थी। उसने उल्टे हाथ का ऐसा तमाचा उमरो के गाल पर मारा कि वो लुढ़कता हुआ दौड़ जा गिरा। फिर जो उसने हल्क फाड़ कर रोना शुरू किया है तो 1 घंटे तक रोता रहा। आखिर उसके रोने से उस्ताद भी तंग आ गया और लगा खुशामद करने, मगर वो जितनी खुशामद करता उमरो के रोने की आवाज इतनी ऊंची हो जाती। आखिर उस्ताद ने अमीर हमजा और मुकबिल वफादार से कहा, तुम अपने इस दोस्त को समझाओ, उसने रू रू कर सारा आसमान उठा लिया है। राह चलते लोग भी खड़े हो गए हैं और मेरी तरफ घोर घोर कर देख रहे हैं। अगर उमरो चुप ना हुआ तो लोग मुझे आकर मारेंगे और अपने बच्चों को भी मदरसे से उठा कर ले जाएंगे। उस्ताद के कहने से अमीर हमजा और मुकबिल ने उमरो को समझाया। तब इसने रोना बंद किया और एक कोने में बैठकर दूसरे बच्चों का मुंह चढ़ाने लगा। बच्चों ने उस्ताद से शिकायत की कि उमरो हमारा मुंह चढ़ाता है। उस्ताद इसे मारने के लिए उठा तो उमरो ने फिर बेबे करके रोना शुरू कर दिया। ये देखकर उस्ताद दांत पीसता हुआ अपनी जगह पर बैठ गया। कई दिन गुजर गए। उमरो ने उस्ताद की कोशिश के बावजूद सबक न पढ़ा, बल्कि ऐसी शरारतें की कि अमीर हमजा, मुकबिल वफादार और दूसरे बच्चों की पढ़ाई में भी रुकावट डाल दी। मदरसे के बच्चों ने जब देखा कि उमरो को शरारतों पर कोई सजा नहीं मिलती तो वो भी उसकी देखा देखी गुस्ताख और शरीर हो गए। अब तो उस्ताद सख्त परेशान हुआ। सीधा ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुंचा और कहने लगा, जनाब उमिया का बेटा उमरो बड़ा शरीर है। उसने शरारतें कर कर के मुझे पागल कर दिया है। खुद पढ़ता है ना दूसरों को पढ़ने देता है। बेहतर यह है कि आप उसे ना भेजा करें। गरीब उस्ताद की फरियाद सुनकर ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब उठे और उसके साथ मदरसे में आए। देखते हैं कि उमरो अदब से बैठा सबक याद कर रहा है। उन्होंने उस्ताद से कहा, आप तो कहते थे कि उमरो खुद पढ़ता है, न किसी को पढ़ने देता है, मगर मैं देखता हूं कि वो अपना सबक याद कर रहा है। जनाब आली, ये भी उसकी शरारत है। आपको आते देखा तो झूठ मूठ सबक याद करने लगा। आप लड़कों से पूछ लीजिए, वो बताएंगे कि ये कैसी हरकतें करता है। ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब ने लड़कों से उमरो के बारे में पूछा। सब ने कहा कि ये बहुत शैतान है, सिवाय खेल कूद और मार धाड़ के कुछ नहीं करता। अब तो ख्वाजा साहिब को भी गुस्सा आया। 2 थप्पड़ उमरो के मारे
और इसे मदरसे से घसीट कर ले जाना चाहा, मगर अमीर हमजा और मुकबिल वफादार ख्वाजा साहिब की टांगों से लिपट गए और रो रो कर कहने लगे, अगर आप हमारे भाई उमरों को लिए जाते हैं तो हम भी नहीं पढ़ेंगे। ख्वाजा साहिब ने अमीर हमजा और मुकबिल वफादार को बड़ा समझाया, लेकिन वो उमरों से अलग होने के लिए किसी तरह आमादा न हुए। आखिर मजबूर होकर उन्होंने उस्ताद से कहा कि अब किया जाए। ये लड़के तो रू रू कर हलकान हुए जाते हैं। उमरों कान दबाए अलग खड़ा था। ख्वाजा अब्दुल मुतलिब ने इससे कहा, उमरों शरारतें छोड़ दे और भला आदमी बन जा, वरना मार मार कर चमड़ी उधेड़ दूंगा। उमरों ने अपने उस्ताद और ख्वाजा साहिब से मुआफी मांगी और वादा किया कि आइंदा शरारत न करूंगा और पढ़ने लिखने में ध्यान दूंगा। ख्वाजा चले आए। कई दिन खैरियत से गुजर गए और उमरों ने कोई शरारत न की, बल्कि मेहनत से सबक याद किया। उस्ताद को इत्मीनान हो गया, अब ये शरारत नहीं करेगा। मगर इस बेचारे को क्या खबर कि उमरों दिल ही दिल में नई नई शरारतें सोच रहा है। मदरसे में पढ़ने वाले लड़के अपने घरों से खाना लाते और जब दोपहर को 2 घंटे की छठी मलती तो 1 घंटे तक सोते और जागने के बाद खाकर फिर पढ़ाई में लग जाते। एक दिन उमरों ने यह हरकत की कि लड़कों को खर्राटे लेता देखकर उठा, सबका खाना उस्ताद के हुजरे में इसके बिस्तर के पीछे छुपा कर चला आया और खुद भी सो गया। 1 घंटे बाद लड़के जागे और उन्होंने खाना तलाश किया तो सब बर्तन गायब। उन्होंने उस्ताद से शिकायत की। वो बड़ा हैरान हुआ, कहने लगा, ये उमरों की शरारत है, इसके अलावा ऐसी हरकत कोई नहीं कर सकता। लेकिन उमरों कहने लगा, मुझे क्या खबर, मैं तो खुद सो रहा था। फिर इसने लड़कों से कहा कि उस्ताद साहिब की कोठरी में देखो, खाना वहीं मिलेगा। ये कहकर खुद भी उठा और सीधा उस्ताद की कोठरी में जा घुसा। लड़के इसके साथ साथ थे। सामान उलट पलट करके उस्ताद का बिस्तर देखा, भाला तो खाने से भरे हुए सब बर्तन वहां मौजूद थे। लड़कों ने ये देखकर शोर मचाया कि उस्ताद खुद चोरी करते हैं और दूसरों का नाम लगाते हैं। लड़कों का शोर सुनकर चंद रागीर भी आ गए और उन्होंने पूछा, क्या बात है। उमरों झट से बोल उठा, हमारे उस्ताद भी अजीब आदमी हैं, खुद लड़कों का खाना चरा कर अपने बिस्तर में छुपा देते हैं और नाम मेरा लेते हैं कि मैंने ये हरकत की है। बेचारा उस्ताद हक्का बक्का खड़ा उमरों की शक्ल देख रहा था। रागीरों ने भी उसे शर्मिंदा किया और कहा, उस्ताद ही चोरी करेगा तो शागिर्द तो पक्के डाकू निकलेंगे। उस्ताद ने कस्में खाई कि खाना मैंने हरगिज नहीं चराया और ये उमरों की शरारत है, मगर किसी ने इसका एतबार न किया। आखिर वो तैश में आया और बेद लेकर उमरों की तरफ लपका। अभी 3-4 बेद ही मारे थे कि उमरों ने अपना कसूर मान लिया और कहा, ये हरकत मैंने ही की थी। उमरों अब उस्ताद का दुश्मन हो गया और हर वक्त बदला लेने की फिक्र में लगा रहता। एक दिन उसे मौका मिल गया। चुपके से उस्ताद की कीमती पगड़ी उठाई और सीधा हलवाई की दुकान पर पहुंचा। इससे कहा कि उस्ताद ने अपनी पगड़ी भेजी है और कहा है कि 5 रुपए की मिठाई दे दो, कल पैसे देकर पगड़ी वापस मंगवा लूंगा। हलवाई ने पगड़ी लेकर मिठाई एक टोकरी में रखी और उमरों के हवाले की। उमरों टोकरी लेकर मदरसे में आया। दोपहर हो चुकी थी। सब लड़के और उस्ताद गहरी नींद सो चुके थे। उमरों ने टोकरी उस्ताद के सरहाने रखी और खुद भी सो गया। तीसरे पहर आँख खुली तो उस्ताद ने अपने सरहाने मिठाई की टोकरी देखी। करीब ही उमरों बैठा था। इससे पूछा, क्यों उमरों, तुम्हें मालूम है ये टोकरी कौन लाया है? जनाब, मेरे वालिद लाए थे। बहुत देर बैठे रहे मगर अब सो रहे थे। आखिर मुझसे कहकर चले गए कि अपने उस्ताद की खिदमत में पेश कर देना। ये सुनकर उस्ताद साहब बहुत खुश हुए। टोकरी खोली तो मुंह में पानी भर आया। उन्होंने एक दाना लड़कों को दिया और 2-3 दाने खुद खाकर टोकरी अपनी कोठरी में ले जाकर रख दी कि शाम को घर ले जाएंगे। शाम हुई तो उस्ताद साहब ने लड़कों को छठी दे दी और खुद भी घर जाने की तैयारी करने लगे। मगर अब जो पगड़ी तलाश करते हैं तो कहीं नहीं मिलती। काफी देर ढूंढा मगर पगड़ी कहीं नजर ना आई। बड़े परेशान हुए। लड़कों को पहले ही छठी दे चुके थे, पूछते किससे। आखिर एक चादर सर से लपेटी और घर की तरफ चले। मिठाई की टोकरी हाथ में थी। बाजार में से गुजरे तो हलवाई ने आवाज दी, जनाब उस्ताद साहिब उधर तशरीफ लाइए, अब से एक बात कहनी है। क्या बात है? उस्ताद ने हलवाई से पूछा। हलवाई ने पगड़ी निकालकर सामने रखी और कहने लगा, हुजूर अब पर हमें पूरा एतबार है, पगड़ी भेजने की क्या जरूरत थी, जब चाहे मिठाई मंगा लिया कीजिए।
उस्ताद साहिब ने अपनी पगड़ी देखी तो उनका खून खोल उठा, कहने लगे, भाई ये तो बताओ कि पगड़ी तुम्हारे पास लाया कौन था और तुमने मिठाई कितने की दी थी? जनाब, आपका एक शागिर्द पगड़ी लाया, उसका नाम शायद उमरो है, तुमिया का लड़का है, 5 रुपए की मिठाई टोकरी में बंधवा कर ले गया था। उस्ताद ने कुछ और न कहा, जेब से 5 रुपए निकालकर हलवाई को दिए, पगड़ी सर पर रखी और दिल ही दिल में उमरों को कोसते हुए घर पहुंचे। सारी रात गम और गुस्से के मारे उस्ताद को नींद ना आई। कई बार बीवी ने पूछा कि मामला क्या है, लेकिन उन्होंने कुछ न बताया। अगर इस वक्त उमरों उनके हाथ लग जाता तो न जाने इसके साथ क्या सलूक करते। रह रहकर दांत पीसते और बड़बड़ाते थे, ठहर जाएगा कहाँ, सुबह मदरसे में किसी तरह आजा, फिर तेरी वो दुर्गत बनाऊंगा कि सारी उम्र याद रखेगा। मजीद जानने के लिए देखिए उमरों की शरारतें का दूसरा हिस्सा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी का आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारा ये ताल्लुक जड़ा रहे और आप लुत्फ अंदोज होते रहें।